हेलो खमागनी भाई सखियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज रेडी होके जा रहे हैं वेडिंग के लिए और आज कल हमें गुड़गांव जाना है। तो गुड़गांव जाते हैं, शादी अटेंड करते हैं, आपको एक और शादी दिखाते हैं हमारे साथ में और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने सब मिक्स एंड मैच किया हुआ है। ब्लाउज़ मेरी साड़ी का है, दुपट्टा मेरे सूट का है और ये जो है ये मेरा घाघरा है, राजस्थानी ड्रेस जो होती है ना घाघरा, ये उसका है और मेरा मेकअप है। और आज मैंने ब्लू लाइनर लगाया, दिख रहा है, देखो मस्त वाला ब्लू लाइनर लगाया है मैंने। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो दिख रहा है, ब्लू लाइनर लगाया आज मैंने। बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लू लाइनर लगाया है। मैं कॉलेज टाइम पे लेते थे ब्लू लाइनर और तब लगाते थे। तो आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरे रेडी और हन्नू निकाल रहे हैं गाड़ी, तो फिर चलते हैं क्योंकि लेट हो गया, 8 बज रहे हैं। हम गुड़गांव पहुँचेंगे तब तक 9 साढ़े 9 हो जाएंगे और वापस आते आते भाई हमें 11-12 तो कंफर्म है, 12 तो हमारा कंफर्म ही है। तो चलते हैं शादी में, आपको दिखाते हैं दिल्ली की एक और शादी। और प्लीज़ मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने आज कुछ साउथ इंडियन राजस्थानी सब मिक्स कर दिए हैं। ये देखो हमारा बूरू आ गया। जैसे इसने देखा है हम नीचे उतरे और बूरू आ गया। बूरू अभी टाइम नहीं हुआ बेटू, रात को आके देंगे तुझे, या पता नहीं हन्नू ने भी दे भी दिया हो तो मुझे आइडिया भी नहीं है। तो मस्त से पिट्टी पिट्टी रेडी हो गई हूँ मैं। मेरा शीश फूल जो है ना उसको मैंने हेयर बैंड की तरह यूज़ किया है। यहाँ पे भी लगाते हैं लोग शीश फूल हेयर बैंड की तरह। मतलब यहाँ पे तो लोग हेयर बैंड खरीदते हैं, शीश फूल तो नहीं होता उनके पास में, बट मैंने अपना शीश फूल हेयर बैंड की तरह यूज़ किया है। और रेडी हो गए हैं और चलते हैं, बस हमें गाड़ी निकाल लें तो फिर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं दिल्ली की शादी। ये आ गई हमारी गाड़ी और बस चलते हैं आप। ओ मेरा था करो, एक सेकेंड अन्ना, दीजिए अपना सीट बेल्ट में। एक सेकेंड पहले गेट बंद करो। देख लेता हूँ ये सही डेट पे तो इतना जा रहे हैं ना। इतना एक सेकेंड मेरा पेट खींच रहा है। एक पता चले बेल्ट खींचना होता है। ये लो तो पता चले 27 दिसंबर की लाइट ऑन शादी। कर लो ना हन्ना। तो ये है हन्ना। गुड इवनिंग पीपल। वेन्यू चेक कर रहे हैं, अपने मैप पे डाल रहे हैं जब वेन्यू चेक Just confirming whether we are going on the right date, the right time and the right venue. और आज उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जोधपुरी पहनेंगे। उनका जोधपुरी पीछे टंगा हुआ है, दिखाया आपको, दिखाती हूँ मैं। ये उनका जोधपुरी टंगा हुआ है पीछे। तो आज ये पहली बार होगा 17-18 सालों में कि मैं दिल्ली में, हाँ दिल्ली की किसी शादी में हन्नू जोधपुरी से एफर्ट लेके जा रहे हैं, वरना तो हन्नू ऐसे ही शर्ट वर्ट में चले जाते हैं रेडी होके। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक और दिल्ली की शादी। सी या दिल्ली में भी ऐसी सड़कें हैं जिन पे देखो अपन आए नहीं है ना। ये द्वारका का कौन सा है ये, जबकि अपने पूरे साइड में एयरपोर्ट चल रहा था। आया हुआ हूँ बहुत साल पहले, जब एक शादी थी उसमें अटेंड करना है। कितनी दूर है अभी इतना? रोड अभी यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर और बस आगे से लेफ्ट आ गया। पहुँच गए हम, और हम इतना लेट है पर बारात दिल्ली वाली और भी लेट है। पहुँच गए हम शादी का खाना खाने। हमसे लेट दूल्हा है, दूल्हा हमसे हम भी लेट कितने है। भी लेट जाते हैं, कहीं भी लेट पहुँचते हैं, लेकिन हमारे सामने बारात की एंट्री तभी होती है। क्या हाँ, चक्कर है? हमारे सामने ही होती क्या चक्कर है? चलो वी आर गुड टू विटनेस दिस। मेरा पति And see what you found here. Our Dim favorite sum. dim sums, yes. And finally I found my Korean favorite Rice Krispie. क्या नाम है?
चाहिए आपको? What do you want to have from this? मेरे को बस ये पोटैटो है, मिक्स तो ये तो बंदा कुछ तो है, मैं तो कुछ नहीं तो है लेकिन एक मिक्स कुछ खीरा नहीं अच्छा खीरा है तो खीरा और भी चीज़ नहीं वो भी अच्छी है वो भी नहीं चाहिए। मेरा खाना है ये ऐसा ब्लॉगर है। आ गए हम लोग शादी में से और अब मेरी हालत देखो, गए किस हाल में थे आए किस हाल में। मुझे ठंड लग रही है, मैंने दुपट्टे को शॉल बना लिया, ज्वेलरी सब निकाल दी है अपनी। ये हन्ना अपना जोधपुरी खोल चुके हैं और ये हनु, ये है मनी मनु मन्नू। तो बस बढ़िया शादी एंजॉय की हमने, मस्त डिमसम विमसम खाया। ऐसे शादी में डिमसम थे बहुत, और थे भी बहुत टेस्टी डिमसम। मैंने मेन कोर्स खाया ही नहीं है, सिर्फ इतना सा लिया था मैंने। हम लोग शादी में भी हेल्दी खाना खाते हैं, सैलेड हो, डिमसम हो, फलाफल हो, वो टेस्टी था। वेजिटेबल पुलाव हो, मिक्स वेजिटेबल हो, थाई करी। आज हमने लगता है सब हेल्दी खाया। बीटरूट कबाब भी टेस्टी बीटरूट कबाब किया। एंड हम लोग स्वीट डिश में आई यूजुअली है मूंग दाल का हलवा खाता हूँ, या रसमलाई। मैडम का चॉइस है रसमलाई या कुल्फी। कुल्फी आज मैंने नहीं खाई, मैंने आज रसमलाई खाई। आज बिकॉज दिस वाज टू कोल्ड आउटसाइड, ठंड लग रही थी क्योंकि जो वो था ना ठंड हो फंक्शन। रही थी दिल्ली में। हाँ फंक्शन जो था वो खुले में था। स्वेटर बिना स्वेटशर्ट के बिना स्टोल के खड़े रह पाना बड़ा मुश्किल था। मस्त एक्चुअली में दिल्ली की सर्दी में शादी एंजॉय करना और टू मच फन। और शादी में आप एंजॉय भी तब करते हो जब थोड़ी सी ना हल्की सी ठंड होती है। गर्मियों में या मानसून में तो बिल्कुल ही आपको अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा।
करोगे आप। बट इस बार दिल्ली सर्दियों में जो ठंड अच्छी मस्त हुई है। अलग ही लेवल पे। अगर किसी को ट्रैवल करना हो ना तो दिल्ली मतलब अगर किसी को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है तो ना ही ट्रैवल करे भाई, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल AQI बहुत हाई चल रहा है। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है, हाँ, क्योंकि हम लोगों के शरीरों को तो आदत पड़ गई है, झेल के इम्यून हो गए हैं हम। लेकिन अगर आप लोगों की अभी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है ना, तो विंटर के कपड़े पहनने का शौक है या विंटर का खाना खाने का शौक है ना, तो दिल्ली उसको इस बार जरूर ट्रैवल करना चाहिए। But I think it's a high time we should be having an air filter at home. हर रूम में एयर फिल्टर लगाओ, फिर आप दरवाजे बंद रखो, खिड़कियां बंद रखो, फिर घर के अंदर, फिर आप घर से बाहर भी निकलो तो गाड़ी पे निकलो, आप 2 व्हीलर पे निकलने का कोई लॉजिक तो एयर फिल्टर का लॉजिक है। मुझे खिड़कियां दरवाजे बंद बिल्कुल नहीं सुहाते हैं। मेरे घर का मेन गेट और मेरा बालकनी का गेट हमें खुले द्वार मुझे चाहिए, हमेशा खुला चाहिए। मेरे घुटन सी होती है, हमें सफोकेटिंग। किचन का विंडो मुझे खुला चाहिए, कभी भी बंद नहीं होता। हमें क्लॉस्ट्रोफोबिक है दोनों को भी थोड़ा सा, मुझे एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं। ज्यादा देर लिफ्ट में हो, क्लोज एरिया में, क्लोज एरिया, क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो जाता है बहुत ज्यादा। अगर सब कुछ बंद होता है ना तो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो जाता है। दूसरा, जिस किसी को भी थोड़ा बहुत भी ऐसे मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी का इशू हो ना, उसको फिर वो बंद सा सुहाता नहीं है। और मेरी शुरू से आदत है, क्योंकि हम शुरू से थोड़ा ऐसे खुले घर में रहे, तो हमारी शुरू से खुले की आदत है ना। तो आप फ्लैट्स में रहो ना, तो आपके पास यही ऑप्शन होता है कि आप बालकनी के गेट खुले रखो, और जो अपना मेन गेट होता है वो खुला रखते हैं हम लोग। वो सिक्योरिटी वाला गेट होता है वो बंद रहता है। किचन का भी विंडो हमारा खुला रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा खुला फील होता है। और घर में लाइट आती है, एरिया रहता है, तो अच्छा लगता है इसलिए। तो एयर फिल्टर का लॉजिक नहीं है कि रात को आप लगा के सो जाओ या घर में रखो और फिर पता चलता अपन कितनी बात है स्कूटी और बाइक पे आते जाते हैं ना, फिर कोई लॉजिक नहीं है। अपन इम्यून हो गए हैं। घर में के छोटे बच्चे हैं, अगर अपने तो चल रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग है, और या किसी को अगर ब्रीदिंग इश्यूज है, एस्थमेटिक सिम्टम्स है, तो इट्स बेटर तो अपने घर में ना तो छोटा बच्चा है और अपने बाहर मास्क में ऑब्वियसली अपन तो बाहर मास्क में जाते हैं तो चल जाता है काम, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अब थोड़ा सा इम्यून भी हो गया है सिस्टम, तो चल जाता है। तो वी हैव एंटर्ड अ पश्चिम बिहार जोन, आगे राइट बैक फ्रॉम द गुड़गांव वेडिंग, और दूर पड़ जाता है। अच्छा लगा, बट आई थिंक इट्स गुड बिकॉज़ हमें ड्राइव भी हो जाती है, अच्छा लगता है। ठीक है, आते भी अच्छा है कि आते हुए ट्रैफिक नहीं मिलता, जाते हुए तो ट्रैफिक मिलता है। वेडिंग्स अटेंड करने का एक अलग ही मजा है, ठंड का एक अलग थ्रिल है, तो एडवेंचरस ड्राइव भी हो जाती है। जाते हुए क्या ऐसे मस्त ताम झाम करके और गए थे सर पे कान में और सब निकाल दिया थक के। तो अब चलते हैं घर जाके फेस वॉश करेंगे, घर की और मेकअप निकालेंगे। कल्ली बुरू को कुछ डालेंगे बिस्किट्स। कल्ली बुरू तो हमारा बेटी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वो तो सोसाइटी में अगर 4 बार घुसो ना तो 4 बार उनको दो, वो वाली बात है। उनके साथ तो चीकू वाला काम है कि जितनी बार घर में घुसो उतनी बार लाड लेना। सर्दियों में मुझे लगता है भूख बढ़ जाती है। नहीं सर्दियों की बात नहीं है, उनका वो जो अपना पेट होता है ना, उसकी आदत होती है कि जितनी बार बैठ के माँ बाप जितनी बार आते हैं उतनी बार उनको खाने को दो, लाड लड़ाओ। वो कल्ली बुरी वाला काम है कि वो जितनी बार देखेगी ना हमें, उतनी बार उनको लगेगा कि अब हमें खाने को फिर से मिल जाए, चाहे दिन में 4 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 10 बार हो। वाली बात है। इतने पिछले मुझे लग रहा है पिछले 3 या 4 व्लॉग ना मेरे शादी के जा रहे हैं। तो अब अगर इसके बाद मैं गई भी ना तो मुझे नहीं पता मैं व्लॉग करूंगी कि नहीं करूंगी। The next wedding. Sorry. हाँ। Excuse me guys, but क्योंकि फिर सेम हो जाएंगे, वो सेम रेडी होना, सेम आपको शादियां दिखाना, सेम सा हो जाएगा, तो शायद मैं करूंगी। And people, if you all want to invite us to your wedding, आपके family friends में, we are always ready to come because we love indulging into the marriage food. Basically marriage celebrations. खाते भी नहीं है, इतना खाते नहीं, लेकिन marriage celebrations हमें enjoy। वो वाइब अच्छी लगती है। वॉचिंग हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, शादियाँ, डांस देखना, वेडिंग वाइब्स, जो सब ऐसे मस्त रेडी हुए रहते हैं, फोटो वीडियोस लेना, और फिर अच्छा लगता है। और दिल्ली में तो सब, अगर आप चाहते हो तो हम बिल्कुल आएंगे। और दिल्ली में तो क्या है ना, सब ऐसे मस्त लहंगे पहन के रखते हैं और सलून जाके रेडी होके आते हैं, तो बहुत ऐसे प्रिटी बन के घूम रहे होते हैं डॉल से, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, एक दूसरे की हेल्प करो, विंटर्स एंजॉय करो, और एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक दूसरे को परेशान करो, तंग करो, मस्ती करो, परेशान कोई किसी को मत करो, सब अपनी अपनी जगह राज्य खुशी रहो। बस पहुंच के घर अब चेंज करेंगे, मेकअप निकालेंगे, फेस वॉश करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर सोएंगे। पैर भी दुखने लगे हिल्स के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट गाइस।